हेलो, नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स का बेहतरीन सा टॉपिक सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में समझ लिया था कि यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आपको 7 मैंने बताई थी, जिनको एक एक यूनिट कितने के बराबर होती है ये भी आपको बताया था। उसके बाद अब हमें ये समझना है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उनमें कितने डिजिट्स तक कैलकुलेशन करनी है, या होता क्या है कि प्रिसाइज मेजरमेंट को रखने के लिए। अब जैसे एक वर्ड हम लोग ऐसे समझते हैं, एक चीज ऐसे समझो कि हम लोग जैसे कभी सामान लेने जाते हैं तो मान लेते हैं बिल हुआ अपना 148.25 का, तो हमें पे करने होते हैं, अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 148 रुपए पे करने होते हैं। ऐसे ही अगर वो जो लास्ट की डिजिट है अपनी वो 7.5 है या 5.1 भी है, 5.0 भी है, तो हम लोग ये जानते हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा डिजिट 149 पे करने होंगे, ऐसा हमें मालूम है। क्यों करना होता है? क्योंकि नंबर लाइन पे जब हम उनको दर्शाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो नियरेस्ट है, जो नियरेस्ट क्या कहते हैं आपको, पॉजिटिव इंटीजर है या नियरेस्ट जो इंटीजर है उसके वे में हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो नियरेस्ट क्या होता है, या तो 49 तक ये नियरेस्ट है और 50 तक दूसरा वाला नियरेस्ट होता है। इतनी चीजें हमें मालूम है। होता क्या है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम जरा समझते हैं, तो पहले जो कुछ रूल्स हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं। उन रूल्स को जब हम लोग समझ लेंगे तो फिर हमें ये क्लियर होगा कि भैया करना क्या है। जैसे पहला रूल है अपना कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट मींस इसका मतलब क्या हुआ उस चीज को समझते हैं। पहले वीडियो आपको अगर जल्दी लगे तो इसको थोड़ा बढ़ा लिया करना जब मैं ये लिख रहा हूं। तो नॉन जीरो डिजिट्स में आपके क्या है, अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो जैसे आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सारी क्या है आपकी सिग्निफिकेंट है। मींस ये अगर कहीं भी वर्ड्स लिखे हैं तो इनको आप एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ट्रीट करोगे, इनके साथ कोई भी झोल नहीं है। झोल जो है वो है आपका जीरो के साथ, जिसमें कहा गया कि जीरोज बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या है, सिग्निफिकेंट है। मींस अब इनको समझते हैं कि ये चीज क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये सिग्निफिकेंट का मतलब जिसकी कोई वैल्यू है, जिसको आपको जानना है। अब नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या है, अगर एग्जांपल वाइज समझे, सारे जितने भी रूल्स हैं उनका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा तो शायद ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं ऐसे 1 2 अंक होता और ऐसे लिखा होता 102, लिखा क्या होता 102। तो फिर ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, और इस अंक में आप लोग 3 जीरो मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानेंगे। बट अगर यहीं ऐसे लिखा होता कि 1020, तो भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते और ये वाला सिग्निफिकेंट ना होता। तो जो मुश्किल की बात है वो यही है कि यार कहीं 102 रुपए लिखे हों और कहीं 1020 लिखे हो, 1020 रुपए लिखे हों, तो हमें ये समझ में आता है कि यार ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, जबकि नॉर्मल जो अपना चलन है उसमें हम लोग वो जीरो को क्या मानते हैं कि उसकी वैल्यू है। अब सिग्निफिकेंट को अगर हम वैल्यू से लेके चल देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऐसा ना समझो कि इसकी कोई वैल्यू है, ये समझो कि जो कैलकुलेशन हुई होगी उसमें इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा, एक और समझते हैं तो और समझ में आएगा। थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं। थर्ड रूल ये है कि जीरोस जो होंगे, जैसे मान लो कोई भी आपका एक कोई नंबर है, मान लेते हैं जैसे लिखा होगा जैसे कि ऑल द ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेल तो समझते ही होगे आप, मैच ऐसे अगर देखते हैं, टेस्ट मैच देखते हैं अगर, तो उसमें हमें मालूम है ट्रेल होती है जब टीम पिछड़ रही होती है, तो पीछे के जीरोस जो होंगे, तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोस ऑफ अ नंबर विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। इतनी चीज याद हो जाएगी।
मतलब इसका एग्जाम्पल अभी जो पिछला किया था वैसा ही होगा। जैसे अगर लिखा होता यहाँ कहीं कि 21,400 लिखा है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो ये सिर्फ 3 है। कहीं लिखा है मान लो ऐसे, तब भी ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, सिर्फ 3 ही है। क्लियर हुआ इस चीज को? ये लास्ट की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये सिग्निफिकेंट कब हो सकते थे, इसके पीछे अगर हम कोई एक अंक लिख देते तो फिर ये दोनों जीरो जैसे यहां ये जीरो सिग्निफिकेंट है बट ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो ये है इफ अ नंबर इज, ये हो सकता है जो रूल्स आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं वो नहीं, मतलब वो एग्जैक्ट लैंग्वेज ना हो, बट आपको क्लियर जो चीज है वही मैं बता रहा हूं आपको। इफ अ नंबर इज लेस देन, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, नंबर किससे छोटा है, 1 से छोटा है। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये पॉजिटिव के लिए हम लोग लिख रहे हैं, निगेटिव के लिए भी एज इट इज वैलिड है, सिर्फ निगेटिव साइन है, आप उस साइन को इग्नोर करोगे। इफ अ नंबर इज लेस देन 1, या ऐसे कह सकते हो कि इफ अ नंबर इज लेस देन 1, 1 ही लिख लो, 0 और 1 के अगर बीच में है देन ये बात पक्की है कि वो डेसिमल पॉइंट में होगा। 0 और 1 के बीच में है तो डेसिमल के फॉर्म में होगा ना। तो देन all the leading zeros are not significant. Leading zeros are not significant. इसको एग्जाम्पल के वे से ऐसे समझते हैं, समझना इस चीज को। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट, अरे यार सिग्निफिकेंट, तो एग्जाम्पल वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे लिखा हो 0.00400, ठीक, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे वो ये वाले आएंगे, ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब यहां क्या हो रहा था कि जब जीरोस होंगे, जब नंबर बड़ा है, ठीक है ना, नंबर बड़ा है जिसमें डेसिमल नहीं है, तो उस जो बाद के जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेकिन यहां हमें दिखाई दे रहा कि ये क्या है, डेसिमल है। अब अगर डेसिमल है तो फिर ये जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और आगे के जीरोस क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे ये तो सारी चीजें हो गई, ये कॉमन रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो लगभग आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। जो मेन दिक्कत होती है वो होती है राउंडिंग ऑफ के टाइम पे, कि राउंडिंग ऑफ हम कैसे करेंगे। ये 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स से आप बेसिक, ये 4 रूल्स हैं, एनसीईआरटी में हो सकता है आपको ज्यादा दिखाई दे। इन 4 रूल्स के आधार पे आप पूरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ट्रीट कर सकते हो। मेनली जीरो की दिक्कत आती है, तो मैंने आपको बताया कि जीरो जब कभी नॉन जीरो डिजिट्स में के बीच में होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन अगर मतलब जैसे कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर जो जीरोस हैं आपके वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, बाद के जीरोस, बीच के जीरोस की बात नहीं हो रही है। और प्लस अगर वो नंबर 0 और 1 के बीच में है तो फिर जो आगे के जीरोस हैं वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते, पीछे वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इन पे बेस्ड आपको मैं यही, इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको दूंगा, तो आप ट्राई कर लेना। लिंक मिलेगी आपको, उस लिंक में बहुत सारे होंगे, तो आप उनको जब ट्राई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। मेन जो दिक्कत आती है या इसकी जरूरत क्यों पड़ी उस चीज को जरा समझते हैं। होता क्या है कि जब कैसे मान लो हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं सन और अपनी अर्थ की, तो एक डिस्टेंस, बहुत बड़ी डिस्टेंस आ जाएगी, और जो कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो छोटी छोटी चीज से स्टार्ट करेंगे। भाई अर्थ पे पैरेलैक्स मेथड का यूज किया जाता है, पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। पैरेलैक्स मेथड में होता क्या था कि एक पॉइंट इधर ले लिया मान लेते हैं, और एक पॉइंट यहां से 100 मीटर दूर ले लिया, और फिर उनसे ही सन का जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको निकालने का प्रयास किया, और जो एंगल आ गया अपना, उस एंगल के बिहाफ पे हम लोग वो डिस्टेंस पता कर लेते थे कि वो डिस्टेंस क्या होगी। अब हमने जो डिस्टेंस लिए वो 100 मीटर है, बट जो सन से डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो 100 मीटर का और उस डिस्टेंस का आपस में एक समन्वय बना रहे या एक इंटररिलेशन बना रहे, इसके लिए बनाई गई है सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बराबर से कैलकुलेशन रहे। प्लस होता क्या है, ये हम सब लोग जानते हैं कि यार जो डिस्टेंस निकाली गई होगी, हम कोई मीटर लेके तो गए नहीं है, कैलकुलेशन ही है, तो वो प्रिसाइज तो वैसे भी नहीं होने वाली, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं होने वाली। एग्जैक्ट तो ये मकान हम लोग बनाते हैं उसी की एग्जैक्ट होती है उस मीटर स्केल से, बट जो हम अंदाजे से लगा रहे हैं वो एग्जैक्ट
तो नहीं होती। अगर वो एग्जैक्ट निकल पाती होती तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर वो बहुत हम लोग क्लियर निकाल पाते, तो जैसे मून पे हम लोगों की क्रैश लैंडिंग हुई थी, मालूम होगा 2 चंद्रयान भेजे गए थे अपने, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, दोनों की क्रैश लैंडिंग हुई थी, हम लोग पता ही नहीं कर पाए थे कि कब ये क्यों हुआ। तो इट इज बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, और हम कैलकुलेशन को करना चाहते हैं। अब बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे तो भी दिक्कत होगी, तो उसको सॉर्ट करने का जो काम करता है वो कौन होता है आपका, सिग्निफिकेंट डिजिट से वो काम किया जाता है। अब राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं। अब इसकी क्या बात करते हैं, राउंडिंग ऑफ की। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे की जाती होगी। तो कोई बहुत बड़ा राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अगर हमें राउंडिंग ऑफ करनी है तो हम क्या करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ में ऐसा समझो कि कोई, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर दे रखा है, मान लेते हैं कोई भी नंबर आपका बड़ा सा हो सकता है, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई नंबर होता है 2 4 6 5 2 4 6 5 8 9 0, ऐसा कुछ लिखा होता है। आपसे पहले तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सभी लोग जरा कमेंट करना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं, और जरूर चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करें। अब मेरे हिसाब से इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, सिर्फ 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट वाला सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो डिजिट में वैसे ही काउंट नहीं होगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि इस नंबर को आपको जो राउंड ऑफ करना है, ये जो नंबर दे रखा है आपको, इसको जो राउंड ऑफ करना है, आपसे कहा जाए कि जैसे इसमें 7 दिख रही है हमें, वैसे तो आपसे कहा जाए कि इसको 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखो, तो आप जनरली क्या आंसर कर दोगे, 2 4 6 5 8 9, यही आपका क्या हो गया, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। या फिर अगर 5 के लिए कहा जाए कि इसमें बताओ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स करनी है आपको, तो 1 2 3 4 5, शुरुआत के 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो आप लिख ही लो। अब बाद में लिखा है 90 या 9 लिखा है, 9 आपका हमें पता है कि 5 से ज्यादा है, 5 से अगर ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात यह है कि उसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिख रहे होंगे तो आंसर होगा आपका 2 4 6 5 और 8 की जगह क्या हो गया होगा, ये 9। क्लियर हुआ, ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बट एक चीज और याद रखना कि ये अंक जो हमें दिखाई दे रहा था वो कितने का दिखाई दे रहा था, 7 अंक का, तो हम ये 2 जीरो भी लगा देंगे, ठीक है ना, जिससे ये पता रहे कि ये ऐसा था। हमने डिजिट्स इसमें कितनी कर ली हैं, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखी हैं। अगर 4 डिजिट्स लानी होती तो हम क्या करते, अब 4 डिजिट्स अगर लानी होती तो सिंपल सा तरीका क्या था, 1 2 3, अच्छा यहां से जोड़ते 1 2 3 4 1 2 3 4, ये शुरुआत की हुई और बाद का 9 फिर से आया, या बाद का 8 भी है, तब भी आपका क्या करोगे आप कि 2 4 6 और 5 जो है, अब जब ये 9 है तो 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या जीरो लगा देंगे आप, 3 जीरो लगा देंगे। या इसी का एक और कॉमन चीज आपको बताऊं कि इसी को ऐसा लिखा जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है कि ये लिखा हो 2 4 6 5 9 इंटू 10 टू द पावर 2, क्या लिख दिया हो, इंटू 10 टू द पावर 2, तब भी इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये आगे वाली ही होंगी। ये पीछे वाला जो 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखा होता है वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और बहुत बहुत बड़ी जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको किसमें लिखा जाता है, बाद में 10 टू द पावर करके लिख देते हैं। उसका रीजन ये है कि वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल रखा जाता है। अब इधर देखो 1 2 3 4 है, तो इधर भी हम लोग चार्ज लिखना है, तो 2 4 6 6 तो लिखा, इंटू 10 टू द पावर कितना, 1 2 3, 10 टू द पावर क्या 3 हो जाएगा। ऐसे करके हमें करनी होती है राउंडिंग ऑफ। बात समझ में आ रही कुछ, कि हमें अगर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लाने हैं, अब ये इसके भी रूल्स हैं, उनको मैं अभी बता रहा हूं, बट राउंडिंग ऑफ थोड़ी समझ में आ गई आपको कि हमें राउंडिंग ऑफ अगर करनी है कि अगर कोई 7 डिजिट का नंबर था उसको हमने 6 डिजिट का बनाया, या 6 डिजिट का था हमने 5 डिजिट का बनाया, 5 के बाद 4 का बनाया, मान लेते हैं अगर हमें 3 डिजिट का बनाना होता तो हम क्या करते, 3 डिजिट का बनाना था तो 2 4, अब आगे 6 तो दिख रहा है हमें, और 6 ये भी बड़ा है, अगर 6 बड़ा है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 7 में, और उसके बाद कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3 4, और इस फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 4 7 इंटू 10 टू द पावर 4। कुछ बात समझ में आई कि ऐसे आपको किसका ध्यान रखना होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का आपको ख्याल रखना होता है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि यार इनकी जरूरत है कहाँ। तो मैंने आपको समझाया भी है कि कैलकुलेशंस जब हम कर रहे थे, मान लेते हैं कोई ऐसा आ जाए कि फाइंड, एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा कि फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स, आपको साइड्स दे दी गई 4.28 एंड और दे दिया गया मान लो 5 मीटर, या हाँ 5 मीटर दे दिया गया, यहां भी मीटर में है और यहां भी मीटर में, ऐसा आपको सवाल एक दिया गया। आपसे कहा गया कि ये बताइए कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल रखिए और इसका एरिया बताइए। तो हम सॉल्यूशन के वे में क्या लिखेंगे सभी लोग, हमें अगर सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम जनरली क्या लिखेंगे, बताना जरा। हम जनरली क्या लिखेंगे कि एल इंटू बी एरिया होता है, एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो हम लोग इसको लिखेंगे, आप सिंपल सा क्या लिखेंगे, 4.28 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14 और 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21 आया और प्लस 1 2 डिजिट्स बाद डेसिमल है। हम ऐसा आंसर करके चले आएंगे। ये मैथमेटिकल वे में तो करेक्ट है, बट फिजिक्स के वे में ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स का थोड़ा सा क्या रखना होता है, ख्याल। और उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जब ख्याल रखोगे तो आप ये गौर करोगे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहां पे हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जहां पे हैं, आपको उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइनल आंसर में रखने होते हैं। इसीलिए हम लोग जो स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं वो लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नहीं तो वो 2.9999 कर कुछ आती है, ठीक है ना। उतनी बड़ी डिजिट्स को हम लोग नहीं रखते क्योंकि हम मीटर से लेके चलते हैं, बहुत छोटी सी उसको लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर बड़ा लिखेंगे तो अपने लिए ही कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग आलसी हैं, कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं। तो फिर क्या करेंगे कि इसमें अगर हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करें तो हम लोग क्या है, इसको एक डिजिट का जब बनाएंगे तो 2.14 को हमें राउंड ऑफ करके लेके आना है कि ये एक डिजिट का बन जाए। तो हम ऐसा प्रयास कर लें कि ये 21 तो लिखा ही है, 0.40 है, हमें कुछ उससे लेना देना है नहीं। 0.40 राउंड ऑफ करोगे तो हटा दिया जाएगा, जो बचेगा वो 21 बचा। अब 21 को भी राउंड ऑफ करोगे तो आप कहीं ना कहीं क्या लिख पाओगे, 1 बड़ा तो है नहीं, तो 2 इंटू 10⁻1 लिख लो, या फिर इसी का आंसर क्या कर दो आप कि 20 मीटर स्क्वायर। जब सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल रखेंगे तो ये आंसर क्या हुआ, 20 मीटर स्क्वायर, और ये ऐसे क्या हुआ, इतना। तो अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि जो कैलकुलेशंस हम लोगों ने करी हैं अभी तक जितनी कैलकुलेशंस आपने, अभी आप लोग हाल फिलहाल 9th और 10th से ही आए हो, तो 9th और 10th में जितनी भी कैलकुलेशंस करी है ना, सब गलत करके आए हो, और आगे जितनी करोगे सब गलत ही करोगे, क्योंकि आप खुद देख सकते हो एक अप्रॉक्स जो मतलब एग्जैक्ट डिजिट्स आनी थी वो कितनी आनी थी, 2.40 टू 1.40, और इधर क्या आ गई है, 20 मीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हुआ। बेसिकली इनके रूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी कभी याद रख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लेना, जब भी कभी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा होगा तो फाइनल आंसर में आप लोगों को ख्याल ये रखना होता है कि जो डिजिट्स होंगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से होंगी। बट जब लिख देता हूं इन केस ऑफ, जो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट्स में पहला रूल ये है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन द फाइनल आंसर हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उसमें क्या होनी चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी, डिजिट्स होनी चाहिए, जैसे अभी आपको मैंने बताया। बट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हमें याद रखना होता है कि फाइनल आंसर will be given
in accordance with least decimal point, जिसमें सबसे कम डेसिमल हैं उनके हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। इसको जरा समझ लेते हैं एक बार, नहीं तो मुश्किल होगी आपके लिए। क्या मुश्किल होगी कि समझ नहीं पाएंगे। यहां देखते हैं, थोड़ा सा देखना। अगर नंबर लिखा हुआ है ऐसे 2.414, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और एक नंबर लिखा है सिर्फ 23.4, इतना लिखा है। हम लोग मैथमेटिकल वे में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग आंसर क्या करेंगे कि यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ फिर आपका 5 और यहाँ क्या 2। मैथमेटिकल वे में आंसर यही होगा या नहीं होगा? तो आंसर है हाँ, यही होगा। बट जो हमें आंसर करना पड़ेगा उसमें ये देखना पड़ेगा डेसिमल के बाद यहाँ कितना पॉइंट है, एक है ना। तो फाइनल आंसर जो होना चाहिए, अब 14 अगर हटा देंगे तो इस पे 8 पे कोई इफेक्ट जाएगा नहीं, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 25.8। मतलब उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पाई जाएंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहां और हो सकता है, यहां 4 डिजिट्स होती, यहां 4 डिजिट्स हो सकती थी, 5 हो सकती थी, बट मतलब ये ऐसा नहीं कि ये लीस्ट ही रहेगा, इसके हिसाब से रिजेंबल भले ही कर गया, बट हो सकता है कि फाइनल आंसर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी हो, बट लास्ट का डेसिमल हमेशा इसके हिसाब से ही चलेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और होती है सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, उसको आपको ध्यान रखना होता है, वो ये होती है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स में जैसे हम रेसिप्रोकल वगैरह निकालते हैं ना, जनरली ख्याल रखना चाहिए, भले ही हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान रखना है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो उसमें आप लोग ये याद रखोगे कि हम लोग एक सिग्निफिकेंट डिजिट से एक डिजिट ज्यादा का आंसर निकालते रहेंगे। फाइनल जो आंसर आएगा उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बराबर उसको लेके आ जाएंगे। तो इतना था आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी की तरफ जाइए और जितने सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको करिए, आपको वो सारे आ जाएंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जहां ना समझ में आया हो वहां पूछिए, है ना। और जुड़े रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे से वीडियोस को बना पाऊं। थैंक यू।